रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य आज अजीतपुर गांव पहुंचे, जहां लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जनता से बातचीत करते हुए यशपाल आर्य ने गांव की अधूरी सड़कों को तुरंत पूरा करने का ऐलान किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है, जबकि कांग्रेस 2027 का चुनाव पूरी तरह विकास के आधार पर लड़ेगी। उन्होंने राज्य में कार्यरत एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके कारण लोग डर के माहौल में हैं, रोजगार छिन रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। जहां उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर इस कंपनी को हटाकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिहार चुनाव परिणामों पर उन्होंने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है, लेकिन 64 लाख वोट काटे जाने और नए वोट जोड़ने की बात सामने आ रही है, जिससे लोगों के मन में सवाल पैदा हुए हैं। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि वोट चोरी हुई है और इसके सबूत उनके पास मौजूद हैं। हाँ, देखिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तराखंड के यशपाल आर्य। इस टाइम अजीतपुर आए। सर, अजीतपुर अभी दौरा हुआ है, तो सर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज अजीतपुर जो हमारी बाजपुर विधानसभा का एक पार्ट है और यहाँ पर हमारे अधिकांशतः सिख बिरादरी कई वर्षों से वो यहाँ पर उन्होंने अपने को स्थापित किया है और बहुत बड़ा गांव है। लगभग 5000 की आबादी का ये ग्राम सभा है और मुझे यहाँ पर आकर, अपनों के बीच में आकर बहुत खुशी भी मिली है। एक छोटी सी मांग का उन्होंने जिक्र किया है, तो वो मांग निश्चित रूप से 3 माह में उसका जो सड़क है, 3 माह में उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, एस्टिमेट बनते हैं और उसके बाद टेंडर प्रक्रिया होती है, तत्पश्चात काम शुरू हो जाता है। तो मैंने आश्वस्त किया है कि ये छोटी सी मांग है आपकी। इसके अलावा जो भी इस क्षेत्र में विकास की जो भी संभावनाएं होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उसका निराकरण हमने पिछले 2012 से लगातार आज 13 साल हो चुके हैं। 13 सालों में मैं निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहा हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए, और हमने काम किया है, सड़कों का जाल बुना है, हमने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में ITI कॉलेज खोले हैं, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं, हमने JNM कॉलेज खोला है, एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की है और जो हमारा जो डिग्री कॉलेज बाजपुर था उसको हमने PG कॉलेज में परिवर्तित किया है और कई फैकल्टी भी हमने वहाँ शुरुआत की है। इसके अलावा हमने बिजली के क्षेत्र में, यहाँ पर बिजली की बहुत बड़ी समस्याएं थी, बिजली ट्रांसफार्मर, लो वोल्टेज की समस्या, उसके लिए भी हमने प्रयास किए और आज काफ़ी हद तक उस समस्या का समाधान हुआ है। तहसील भवन नहीं था बाजपुर में, बस टर्मिनल नहीं था, उसकी स्थापना हमने की है और जो भी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं कारगर हो सकती हैं, उस दिशा में निरंतर हमने प्रयास भी किए और हम सफल भी हुए हैं। और ये सिलसिला लगातार जारी है और अब 2027 का चुनाव भी बहुत नजदीक आ चुका है। विधानसभा का चुनाव है सर, तो क्या तैयारी है? तो मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास में जो हमने एक शुरुआत की थी, वो सिलसिला लगातार चला, बनता रहे, वो सिलसिला खत्म न हो और आगे की भी हो सके। हमारी योजनाएं भी हैं, एक एजेंडा भी है, विकास का एजेंडा, उसको लेकर हम इस चुनाव में जो 2027 का चुनाव होगा उसको लेकर हम आगे चलेंगे। सर, कल बिहार में एक तरह से चुनाव परिणाम आ गए हैं और भाजपा ने एक तरह से NDA ने जो है जीत हासिल की है, तो क्या देखिए, फैसला हुआ है, जनादेश है, जनादेश का सम्मान करते हैं और जो चुनाव बिहार का हुआ है, कई प्रश्न भी छोड़ गया है, कई सवाल भी जहन में है, राजनीतिकों के जहन में है और आम जन के, जो वहाँ के बिहार के मतदाता हैं, उनके मन में भी बहुत बड़े सवाल हैं। करीब 64
लाख वोट काट दिए गए, नए वोट जोड़ दिए गए। लेकिन अब फैसला आया है तो उसके अलावा हम कह सकते हैं। SIR भी फैसले लागू का हो गया। सम्मान, फैसले का सम्मान करते हैं। SIR लागू हो गया। देखिए SIR लागू तो की वहाँ पर, तभी तो 65 लाख वोट काट दिए गए। कोशिश करेंगे अन्य राज्यों में जो चुनावी राज्य हैं वहाँ पर भी इस तरह की हरकतें करेगी भाजपा। सर अपोजिशन कहता है कि ये जब हार जाते हैं तो ये आरोप लगाती हैं कि चुनाव आयोग और EVM इस तरीके का। हमने विरोध नहीं किया क्या? वोट चोरी लगातार हुई है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, हरियाणा में। वोट चोरी नहीं हुई क्या? साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, सबूत हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, अगर निष्पक्ष संवैधानिक संस्थाएं इस तरह सरकार के गठजोड़ करके इस तरह अनैतिक कार्य करेंगी तो फिर उसके बाद बचेगा ही क्या है? हाँ, तो देखिए मेरे साथ बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधानसभा उत्तराखंड से, और कई एक तरह से सवालों पे जो है बिल्कुल अंदाज में, सख्त अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए। और अजीतपुर गांव आए थे, यहाँ पर कुछ रोड की समस्याएं थी।